अंतर ज्योति जगा लो, होगा अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने।
आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया हो। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा, ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया हो। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा, ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया हो। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा, ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो। अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखेंगे जगमगाती ज्योति। रूहानी रहम दिल बाप समान में उस एक के श्रीमत पर चल, उसके समान बनने वाली मैं आऊं। सामने बाबा, बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करें। इस साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम ओम शांति। आज मुरली में बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? आपकी श्रीमत पे चलना रहम है। दिल महादानी बनना है। महादानी बनना। महादानी बनेंगे तो क्या होगा? सचखंड का मालिक बनेंगे। सतयुग का मालिक बनेंगे। पहले खुद के मालिक, फिर सतयुग के मालिक। तो आज तो पूरी मुरली जो जैसे बोला आपने श्रीमत पर है कि श्रीमत पर चलो और पुण्य आत्मा। सच्चे दिल से बाप को याद करो। कोई पाप नहीं करना, जाने अनजाने कोई पाप नहीं करना। बाबा ने आज पूरी मुरली रिफ्लेक्शन के लिए कितने सारे बातें बताई है कि श्रीमत पर चलने से क्या होगा? सही रास्ता दिखेगा। गलत काम नहीं होगा। क्या करना है क्या नहीं करना, इसकी हमको ये पता चलेगा। तो तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे, है ना? क्या करना है नहीं करना है वो पता चलेगा। एक बाप की मत पर चलेंगे तो हम श्रेष्ठ आत्मा बनेंगे। हमारा एम क्या है? श्रेष्ठ बनना। क्यों? सबसे श्रेष्ठ दुनिया में जाना है। क्यों? सब परमात्मा के नाम को बाला करना है। जो हमें श्रेष्ठ बना रहा है उसको तो प्रत्यक्ष करेंगे ना। क्यों प्रत्यक्ष करेंगे? बाबा को कोई ईगो आई है? नहीं। सबको पतित से पावन बनाएंगे बाबा। हाँ, क्योंकि अगर हम बाप को प्रत्यक्ष करते हैं तो वो भी बाप से जुड़ेंगे और वो भी सुखी होंगे। हमारा तो एम है सबको सुख देना है, खुद सुखी रहना है, तभी हम सुख दे सकेंगे। तो हम ऑलवेज सर्व योरसेल्फ फर्स्ट। सर्विंग योरसेल्फ इज नॉट सेल्फिश। सर्विंग योरसेल्फ इज मेकिंग योरसेल्फ केपेबल ऑफ सर्विंग अदर्स। सो हमारे को पहले खुद को बनाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं अटेंशन कहाँ रखना है? खुद पर। देखो तुम कितना मेरी श्रीमत पर चलते हो। श्रीमत पर चलने के लिए दुनिया में कौन सा शास्त्र बना? गीता। गीता। पर उसमें भी कितना सच है? आटे में नमक। आटे में नमक दंत ना, कथाएं हैं सब। दंत कथाएं। और जो वो बोलते हैं उसको भी ठीक से समझते नहीं है। हमसो का मीनिंग क्या बना दिया? हम ही आत्मा, हम ही परमात्मा। हम ही परमात्मा है। तो मतलब वो डिफरेंस रखा ही नहीं, बताया ही नहीं। कोई बाबा क्या कहते हैं, एक बच्चा अपने बाप जैसा बनता है, बाप के समान बनता है, अपना बाप थोड़ी बन जाता है वो। हम अपने बाप थोड़ी बन जाएंगे, हम उसके जैसे बनेंगे तो उसका नाम बाला करेंगे, उसको प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा की एक एक बात में देयर इज रीजनिंग एंड देयर इज लॉजिक। उस लॉजिक को एक्सेप्ट करना है। कई बातें होती हैं बाबा की, जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो उसके लिए तर्क करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। ऐसे कैसे? ऐसे तो हो नहीं सकता, ये क्या मतलब है? भक्ति ना करो, इसका क्या मतलब है? ऐसे ऐसे हम जब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं आ रही। क्या होता है जब कोई चीज हमने सालों से कर ली, ये समझकर बस ये बेस्ट है, आज जब ज्ञान सुना तो रियलाइज हुआ वो जो हम कर रहे थे
नॉट गुड इनफ, और तरीका भी सही नहीं था। तो हमें लगता है ये क्या मतलब हुआ, इतना हमने जो किया था वेस्ट? नहीं, वेस्ट नहीं। बाबा कहते हैं जो जितनी भक्ति करता है वो उतना मेरे पास आता है, उतना ज्यादा समझता है ज्ञान। वो किया इसीलिए आज बाबा के पास आ इसलिए बाबा के The पास। difference in exactly what you said just now, हम्म, it's not good. It's हम्म। not good enough. It's not good enough, and If you say not good, तो हाँ, फिर that लगता है makes you feel sad, है sad. ना? Yeah. It's not good enough because it is not giving you everything, है ना? आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, कहते हो अच्छा है, हम वहां जाते रहे सालों से बोल रहे हैं बड़ा अच्छा है। अब एक कोई बहुत ही ज्यादा कुछ उससे बेटर खुल गया, हम वहां जाते हैं तो वो बिल्कुल लगता है कि ये तो मजा नहीं आया, अब तो हमको वहीं जाना है। अब एक बार ये परमात्म मिलन का टेस्ट आ जाता है, तो फिर जो भक्ति में मिलन करते थे उसके वो टेस्ट फीका। फिर बाबा ने क्या कहा, पुण्य आत्मा बनना है, पुण्य बनने की युक्ति बताओ। पुण्यात्मा बनना है तो सच्चे दिल से प्यार से एक बाप को याद करो, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना करो, सबको रास्ता बताओ, अपने दिल से पूछो ये पुण्य हम कितना करते हैं, अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य का मतलब हम यहाँ पे पहले भी कर चुके हैं, दीदी बार बार बताते हैं क्या मतलब है पुण्य का। There is a difference between पुण्य and दान। पुण्य हाँ। मतलब हम परखने की शक्ति रखें और सामने वाले को क्या चाहिए हम वही दें, वही तभी पुण्य होगा। Not जो हमारे पास extra है वो. एक्स्ट्रा है वो पकड़ा दिया तो हम सोचते हैं बड़ा, मैं तो बड़े दानी। जैसे आपने बताया कि पानी की प्यास हो और हम उसको जूस दे दें या हलवा पूरी दे दें तो फिर वो वो पुण्य नहीं सेटिस्फाइड हुआ। नहीं, उसको पानी ही चाहिए, है ना? जी, तो अब ये तो फिजिकल चीजें हो गई, हमें क्या देखना है, सूक्ष्म में क्या चाहिए। तो बाबा ने इसलिए बोला सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करो, कर्म इंद्रियों से विकर्म ना। देखो विकर्म करेंगे तो हमारे में शक्ति नहीं होगी, हम जो देंगे वो विकर्म उसमें मिक्स होगा। जितना हम प्योर बनते जाएंगे उतना हम परफेक्ट वाला देंगे। बाबा ने बोला सबको रास्ता बताओ, ये पुण्य है, क्योंकि वही रास्ते को एक्चुअली सब चाहते हैं, बट इट इज द रोड लेस ट्रैवल्ड। तो लेस ट्रैवल्ड रोड पे कितने लोग जाने की शक्ति रखते हैं, बात ये है सिर्फ। चाहते सब हैं, कौन नहीं चाहता मुझे भगवान मिले, सब चाहते हैं। पर हम जो उन्हें बातें बताते हैं, कई बातें लॉजिकली समझ आने के बावजूद वो दो बातें होती हैं कि पुरानी बातें जो मैं कर रही थी वो सब बेकार थी क्या, और दूसरी बात क्या होती है, चलने की शक्ति नहीं, है ना? Change ये करने की शक्ति नहीं. चेंज करने की शक्ति नहीं है, कैसे मैं कैसे चेंज करूं? फिर क्या करते हैं, दूसरों को बोलते हैं तुम कर दो, वो भक्ति में बड़ा अच्छा है, पंडित जी को पैसे दो वो कर देंगे। जैसे अभी माउंट एवरेस्ट पहले तो 2 बंदे चढ़े, उसके बाद अब कितने लोग चढ़ गए, पर उसके ऊपर चढ़ने की शक्ति किसी ने रखी किसी ने नहीं रखी, जिसने रखी उसको ऊपर पहुंच के बहुत अच्छा लगा होगा। अब हमने भी ऊपर चढ़ना है, आत्मा को ऊपर चढ़ाना है, आत्मा के लेवल को एलिवेट करना है, पर उसको करने के लिए मेरे में दम कितना है। अब हम जब रास्ते पर चल भी रहे हैं तो उस रास्ते को मैं कितना अडॉप्ट करती हूँ, दृढ़ता कितनी है। पूरी तरह अडॉप्ट करना मीन्स मैंने किया, तो पूरी तरह अडॉप्ट करने की शक्ति चाहिए। कल मैं किसी को मिली तो कहती है मैंने कहा आपकी तो सिस्टर ज्ञान में चलती हैं, वो क्यों नहीं आए?
कहती है वो उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? हस्बैंड ने गुस्सा कर दिया, तो बहुत लड़ाई करते थे। अच्छा ठीक है, फाइन, होगा घर में सिचुएशन, अब किसी को क्या बोले, ड्रामा में जो है। तो कहती है मैंने उनसे पूछा अब लड़ाई बंद हो गई? कहती है नहीं, और बढ़ गई है। तो कहते फिर फायदा क्या हुआ छोड़ने का, जो तुम्हें मिल रहा था वो भी छूट गया। लड़ाई का कारण या ये नहीं है, जिसके साथ तुम्हारी अनबन है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग किस लिए है, वो उसका कोई रीजन होता है। पर तुम्हारे को एक अच्छा रास्ता मिला, उसको छोड़कर सोचो कि अब मुझे, मेरे को सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला। लड़ाई बंद नहीं हुई, सिचुएशन और बिगड़ गई। पॉइंटलेस। आप करो, पर आप युक्ति से करो, दूसरों को परेशान करके नहीं करना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। वही बाबा कहता है ना, तोड़ निभाना, बाबा का साथ लेना है और करना है। ये नाराज तो नहीं करना किसी को, पर थोड़ा दूसरे को आप एक स्टेप लो कि मैं ये वाली चीज मैं नहीं कर पाई, अब मैं ये करूंगी, कैसे भी इसको करूंगी। आप एक बार दृढ़ निश्चय कर लो, हल्का सा एक बार आएगा प्रेशर, फिर वो अपने आप सेटल होगा। ये मैं आपको गारंटी करके बता सकती हूँ, आई एम टेलिंग यू विद माय ओन एक्सपीरियंस। एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आती है कि जो भी, अगर तुम कोई नई चीज करो, क्योंकि वो डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड, बस दैट्स ऑल। और दूसरे की इंटेंशन आपके लिए सही होती है, हम उसको बुरा नहीं कहते, पर टेस्ट तो करो। आप बोलते हो मैं रोज खीर बनाते हैं, हम चावल की खीर बनाते हैं, आज जी मैंने तो उसकी दूसरी खीर बना दी, किसी कुछ और डाल के बना दी है। कोई तो कहता है मैं नहीं करता टेस्ट, आई डोंट वांट ऑल दिस, तो मुझे तो थॉट ही नहीं अच्छा लग रहा। कोई कहता है चलो देख तो ले, और देख ले तो कई बार वो इतना अच्छा लगता है कि दूसरा भूल जाता है। पर देखेगा तो जानेगा ना। पर आप जानकर, आप अपनी स्थिति बनाकर, आप अपनी स्थिति से जब सेवा करोगे, तो दूसरे को लगेगा बात तो ठीक है। आपसे शेयर किया था ना, आई वेंट फॉर अ वेडिंग, फैमिली वेडिंग, वेरी क्लोज। ये आरती बहन है ना, इन्हीं की बेटी की वेडिंग थी। तो मैंने वहां पे होटल में बैठ के सुबह यही वाली क्लास मैं कर रही थी। तो अब वो जाने का बाहर तो रास्ता था नहीं कोई, उस समय सुबह सुबह कौन जाएगा बाहर, सारे तो सो रहे हैं शादी वाले, ना ही बात कर सकते हैं किसी से। तो कमरे में बैठे रहे, पूरा घंटा सुना। उसके बाद कहते हैं है तो बहुत अच्छा। या या मतलब, है ना? हाँ जी, बाहर आकर भी यही बोला कि आई नेवर हर्ड इट बिफोर बट इट इज सो ब्यूटीफुल। इट इज सो ब्यूटीफुल। तो उससे क्या हुआ, उनको ये लग गया कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक है। तो एक्सेप्टेंस, उनकी एक्सेप्टेंस आ गई तो मेरा रास्ता खुल गया, है ना? नहीं तो पहले क्या कहते थे, रोज वही वही चीज, आप रोज मुरली में पढ़ते हो मैं आत्मा वो परमात्मा, उसको याद करो, क्योंकि पूरा सुना नहीं ना, इसलिए पता नहीं। तो तरीका एक और होता है, आप सब में से कोई अगर ऐसा कुछ फेस करता भी हो, लिटिल बिट भी, कोई मजाक भी उड़ा देता है, कोई उसको रिडिक्यूल कर देता है, कुछ भी, या मना कर देता है, अव्यक्त वाणी बाबा की आवाज की बहुत हल्की आवाज में अपने घर में लगा के छोड़, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने लगाया। उसकी वाइब्रेशंस सबको सुख देंगे। वो जो मर्जी करें, बाबा को माने, अब माने, तब माने, ना माने, आपके घर का वातावरण अच्छा हो जाए। क्योंकि आवाज किसकी है, चाहे वो ब्रह्मा के तन द्वारा बोल रहे हैं, पर आवाज तो, बोल तो बाबा रहे हैं। वो पूरा स्टाइल बोलने का, वो प्यार जो आवाज में है, वो तो सारा आपके घर में वाइब्रेट करेगा। तो जब हमारे यहाँ पे, जब मेरे फादर लॉ पास्ट अवे, मैंने अव्यक्त वाणी कितने दिन लगाए रखी थी घर,
सारा दिन चलती थी, nobody knew I had put it also. बहुत सॉफ्ट सा ना, सिस्टम्स तो सबके पास बहुत सारे होते ही हैं आजकल, है ना, पुराना फोन होता है उसमें ही लगा लो, जो भी है ना। सो ये सारी बातें हमने जब श्रीमत पर चलना है तो हमारे रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको पार करने की ये विधियां हैं, ठीक है। तो पुण्य आत्मा बनना, अब पुण्य की जो हम डेफिनेशन देख रहे थे उसके साथ ये कैसे लिंक्ड है। कई बार दूसरी आत्मा को ये नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, पर वो अंदर से परेशान है, और कई बार ये भी नहीं पता होता कि मैं परेशान हूं। आप जब ये सब करते हो, एक एक तरह से उसको, उसके अंदर की डिससैटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपने तो चला दिया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपको पता है ना, उनको नहीं पता है, आप लगाओ। फिर जो कहते हैं ना बैड इफेक्ट, बैड वातावरण, किसी ने हम पर कुछ कर दिया, उनकी बुरी नजर हम पर पड़ गई, इस तरह की सारी चीजें फिनिश, ये ये युक्ति है। तो ये पुण्य, ये भी तो पुण्य है ना। बाकी पुण्य हमें हम किसी को देखते हैं परेशानी में, हम जो दे सकते हैं दे, हम नहीं दे सकते तो जिस जो दे सकता है उसके पास पहुंचा दें, ये तो हम कर ही सकते हैं। और जब भी हम किसी को देखते हैं, हमारे को एक संकल्प जरूर रखना है, ये ऐसा वैसा नहीं करना है। हमने ये सोचना है बस इसको बाबा मिल जाए, इसको सुख मिल जाए, इसको सुख मिल जाए, हमने उसमें सारा कुछ उसको दे दिया अपने थॉट से। फिर वो ओपन अप होता है, कुछ बोलता है, कुछ करता है, तो वो फिर वो चीजें सेटल होती है ना। हम बाबा को बनाकर हम कोई अपने कोई धर्म को ऐसा वैसा कुछ वो प्रोपगेट वो नहीं कर रहे हैं। हम क्या प्रोपगेट कर रहे हैं, सुखी हो जाओ भाई, हम सुखी दुनिया बनानी है, आप सुखी नहीं होगे तो हम भी सुखी नहीं है ना? हाँ जी, आज थोड़ी बाबा कहते हैं बोलो। बाबा कहते हैं बहुत बच्चे गफलत भी करते हैं, वो समझते हैं कि ये तो दादा की मत है। फिर मतलब दादा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है, श्रीमत पे चलना चाहिए। जब हम बाप कहते हैं कि कई मानते ही नहीं है इस बात को, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, मिक्स कैसे करते हैं, बाबा की मत को ना मैनिपुलेट करके अपने लिए जैसे मेरे को सूट करता है कर लेते हैं। इसका इसका एग्जाम्पल दीदी बड़ा अच्छा देते हैं। कौन से वाला, अगर आप आर्मी में हो, आपको प्याज लहसुन खाना हो तो खा लेना, कोई बात नहीं, आप ब्रेड खा लेना, आप वो सब जो है, क्योंकि वो आर्मी में है, वो बेचारा कहाँ से खाएगा। तो दीदी कहती हैं, जिस दिन ये आता है मुरली में, मेरे को बहुत सारे फोन आते हैं, दीदी हम भी कर लें, दृष्टि देकर हम भी खा लें। किस लिए, किस हिसाब से, किसको कहा, क्यों क्यों कहा, उसको भूल कर दूसरा करना शुरू करते हैं ना। और जब हम करते हैं ना कोई चीज जो हमें बहुत डिफिकल्ट लग रही है, आप एक बार एफर्ट करो, उसके बाद बाबा कुछ ऐसा कर देता है कि आपका काम पूरा हो जाता है। यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट एवरीथिंग। जो बाबा ने एक प्रॉमिस क्या किया हुआ है, मुश्किल टाइम आएगा, आज भी बोला। पहले क्या होगी, ट्रेलर, क्या वर्ड क्या यूज किया, दूसरा वर्ड यूज किया ना आज, रिहर्सल। तो रिहर्सल होगी, वॉर क्या थी, रिहर्सल थी, रिहर्सल होगी, पर रिहर्सल कैलामिटीज भी आएंगी। कैलामिटीज भी आएंगी, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब हम उनको देख रहे हैं, उसमें क्या करना है, अपनी स्थिति को चेक करना है, और पावरफुल, ये जो कहते हैं ना प्रेप लीव मिली हुई है, इस प्रेप लीव में अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो क्या क्या चेकिंग करनी है, आज हम चेकिंग के पॉइंट्स देखते हैं। बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। अब पाप हम ऐसा मोटे वाला पाप जो दीदी ने बोला चोरी, हम तो भंडारे में जाते ही नहीं, हम कहा क्या चोरी करेंगे,
जो सूक्ष्म रूप से चोरी क्या होती है? किसी ने कुछ लिखा, मैंने बोला ये मैंने लिखा, जिसको दुनिया में प्लेगरिज्म कहते हैं। वो दीदी ने तो इतना भी बोला, किसी की कंघी यूज कर ली, आप करते हो विदाउट आस्किंग। आस्क किया वो ठीक है, किसी ने परमिशन दी, देन इट्स ओके। किसी का कुछ यूज करने का मेरा कोई हक नहीं है विदाउट परमिशन। जैसे हम जब ओआरसी जाते हैं तो सब कुछ खुला पड़ा हुआ है, वहां किचन में सब कुछ खुला पड़ा है, हम बैठे हैं वहां पे सब्जी काट रहे हैं, मुरली के बाद हम सब सेवा में जाते हैं, तो कोई रोटी बेल रहा है, कोई गाजर काट रहा है, कोई ये सब्जी काट रहा है, कोई कुछ, सब अलग अलग सेवाएं। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा बाबा का घर है, तो उसमें तो सेवाएं तो अनगिनत सेवाएं, सब अपना लगे हुए हैं। गाजर काट रहे हैं, एक गाजर उठाई, चलो मैं एक खा लूं, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड एट ऑल। किसी दीदी ने क्लास कराई, उसकी सारी चीजें लिखकर बोलो भैया मैंने लिखा है, मैं वो सुनाती हूँ, अब ये मेरा है। मैं बोलती हूँ किसी ने सुनाया, मैं आपको सुना रही हूँ, वो एक बात है, वो राइट है। तो राइट और रॉन्ग का भी डिफरेंस जो है, ये समझ, आप करते, आप सुनाते, सही सारी चीजें, ये सारी सटल वाली बातें, तो ये भी पाप के खाते में आ जाएगा। फिर और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? कौन सी चीजें रिफ्लेक्शन के लिए बोली? चेक करो, सारी मुरली चेकिंग है। तुम श्रीमत पर कितना चलते हो, और श्रीमत पर चल सत्व प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं कि नहीं। अब इसको कैसे चेक करो कि बन रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब कि ध्यान इधर उधर तो नहीं जाता। और अपनी स्थिति की चेकिंग करो, मेरी स्थिति में कितनी, एम आई डिसग्रंटल्ड अबाउट एनीथिंग, ये चेक करो। डिससैटिस्फैक्शन होती है, क्योंकि अगर पुण्य आत्मा बने हैं, देने के लायक बने हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, अभी नहीं करते हैं, पुराने पाप होंगे पिछले जन्मों के, हमें तो पता नहीं है, जो भी हमने किया है, अगर मैं श्रीमत पर चलती हूँ तो मेरी स्थिति डेफिनेटली मच मोर स्टेबल देन बिफोर होनी चाहिए। मेरी प्रोग्रेशन कितनी, ये बताएगा मैं पुण्य आत्मा बनी हूँ कि नहीं। अपने थॉट्स को चेक करना, मेरे थॉट्स किस किस्म के सारा दिन में चलते हैं, आज ये चेकिंग करते हैं, ठीक है सविता, यू कुड राइट दैट। अपने थॉट्स की चेकिंग करेंगे, क्या क्या मैं सोचती रहती हूँ। हम वैसे भी रोज बोलते हैं करना, पर आज डीपली सोचना है। फिर मैं जो कुछ भी करती हूँ, मेरा एटीट्यूड क्या होता है दूसरों के, क्रिटिकल और एक्सेप्टिंग, ये वृत्ति हो गई। दृष्टि में मैं दूसरों को जब देखती हूँ तो व्हाट एम आई लुकिंग एट, एम आई ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग विद हिम और व्हाट्स राइट विद हिम। कृति, फिर कर्म में तो वो आ जाता है, कर्म भी कैसे करते हो, जो संकल्प होगी, वृत्ति होगी और जो दृष्टि होगी, वैसा ही कर्म हम कर लेंगे। तो वो डिसाइड करेगा कितना पुण्य मैं कमाती हूँ और कितना पाप कर डालती हूँ। फिर बाबा ने बोला कि बाप को याद करते हैं, याद करने में भी जितनी देर बैठे, कितनी देर मेरी एक्चुअली याद थी। सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, मतलब मेरी स्मृति में हो, ये है पेज 2 में, वैसे सविता बीच में कहीं है, ऑल दीज क्वेश्चंस बाबा ने पूछे हैं।
स्वदर्शन चक्रधारी बनते, इसका क्या मतलब हुआ? अपनी चेकिंग। अपनी चेकिंग कैसे? कि स्वदर्शन चक्रधारी में मेरे 5 स्वरूप हैं। अभी का परम धाम में मैं ज्योति बिंदु हूँ, सूक्ष्म वतन में मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ, सतयुग में मैं महाराजा महारानी हूँ, और मैं द्वापर में मेरी मूर्ति है मंदिर में। स्वदर्शन चक्रधारी बनना मतलब डू एम आई एक्सेप्टिंग दैट दिस इज मी, वन एक्सेप्टिंग, और दूसरा मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चलो मैंने सोच भी लिया कि मैं हूं, तो क्या मैं उस तरफ अपनी, मेरी स्मृति में यह है? अगर स्मृति में है तो मैं एफर्ट करूंगी। परम धाम कौन जाएगा? जो प्योर होगा। फरिश्ता कौन मिलेगा? जो दाता होगा। कौन बनेगा फरिश्ता? ये नहीं मेरे लाइट का स्वरूप है, मेरे से लाइट निकल रही है। लाइट कब निकलेगी? जब वो गुणों का स्वरूप हो। मैं सतयुग में महारानी कब बनूंगी? नहीं तो बाबा ने क्या बोला, प्रजा वाले तो क्या करते हैं, बोला ना आज बाबा ने, प्रजा वाले तो खुद दुखी हैं, उनको तो मदद चाहिए। प्रजा में नहीं आने वाली, मैं कहाँ आने वाली हूँ? मैं सीट पर बैठने वाली हूँ। अगर सीट पर बैठने वाली हूँ तो कितना मेरा खुद पर राज है, कितना मेरा कर्म इंद्रियों पर राज है, तो वो डिसाइड करेगा मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं कि नहीं हूं। और मंदिर में मूर्ति मेरी ऐसे है, मेरा हाथ दानी बना हुआ है, तो मैं मंदिर में मूर्ति, अगर देवी को देखो, वो शेर पे उसकी सवारी है, इतने सारे अलंकार हैं, मतलब उसने सारी जीत पा ली है, तो कितना मैं उसमें बनी हूँ। क्या मैं अपने अंदर, मेरे ये संकल्प चलता है कि मुझे ये बनना है, तो मैं स्वदर्शन चक्र, कितना समय सर्विस पर रहते हैं, ईश्वरीय सर्विस। ईश्वरीय सर्विस पर रहने का मतलब क्या है? सबको आप समान बनाने की सेवा। हाँ, कैसे करेंगे? मेरा एटीट्यूड होना चाहिए कि इनका कल्याण हो। क्या ये मेरा एटीट्यूड है? अब रॉयल्टी, रॉयल्टी का एटीट्यूड। हाँ, रॉयल्टी का एटीट्यूड, और एटीट्यूड कि सबका भला हो। मैं सबको क्रिटिसाइज करे जा रही हूँ, अंदर ही अंदर ये ऐसा वैसा करे जा रही हूँ, तो मैं तो कुछ नहीं कर रही। कोई सर्विस का तो ये सर्विस वाली आत्मा तो ऐसे नहीं करेगी, फिर मैं दूंगी कैसे? फिर मैं क्रिटिसिज्म दे रही हूँ या मैं उनको सुख दे रही हूँ, ये मुझे देखना है ना। तो सारे पॉइंट्स लिखेगी ना, सविता विल सेंड यू, बट आप कोई एक बात ले लेना, सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, फिर कंफ्यूज होके छोड़ देंगे। कुछ भी एक चीज लेना, मैंने सिर्फ ये चेक, और जितना एक चीज को अच्छे से चेक करोगे, दूसरी चीज अपने आप हो जाएगी। कल की मुरली से और चेकिंग के पॉइंट लेंगे, आज की मुरली से बस ये ले, एक चीज ले, बाबा ने कितना वही प्रयास। कहा कि अपना पोता मेल देखना है, पोता मेल हाँ, लिखना है। तो और पुण्य कितना किया और योग कितना किया। योग के चार्ट को भी सीरियसली चेक करना है कि बैठ, ये लिखो मैं इतनी देर बैठी, विच इज वेरी गुड, बैठने के भी नंबर है, और कितनी देर योग लगा वो भी लिख। फिर आज बाबा ने बोला, जो बाबा ज्ञान रतन का खजाना देते हैं उसकी कदर नहीं रहती। आज मनन चिंतन करना, कदर मतलब क्या? किसी की चीज की कदर होती है तो क्या करते हैं? जो संभाल के रखते हैं। संभाल के रख। हमने ठीक है। कहाँ संभाल के रखना है? बाबा की ज्ञान जो बाबा रोज सुना रहे हैं, हमने कहाँ संभाल के रखना है? यहाँ बुद्धि में। बुद्धि में। मेरी बुद्धि में निरंतर चलता रहता है कि मुझे ये करना है। मेरी बुद्धि में चलता रहता है कि मेरे को अपने आप की चेकिंग करनी है कि मेरे को तो श्रेष्ठ बनना है। संभाल के रखना मतलब बुद्धि में चले। और क्या, और कदर कैसे करते हैं? उसको दूसरों को भी देना है, इस्तेमाल करते हैं। उस पर यूज भी 100% करना है। चलते हैं। उसको बहुत सफाई से रखते हैं, उसके ऊपर कीचड़ नहीं आने देते, है ना। आपके पास एक बहुत इतना सुंदर एमरल्ड है, इतना बड़ा बड़ा एक्सपेंसिव सा है, आप उसके ऊपर मिट्टी धूल आने देंगे? नहीं। कहाँ रखते हैं? रुई में, डिब्बी में लपेट कर। मतलब मेरी बुद्धि जो है, उसके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, उसके ऊपर माया की धूल टच भी ना करे। मैं
इम्प्योर हो जाती हूँ, मेरी वैल्यू कम हो जाती है ना। और किसी को, और ज्ञान मुझे मिला, मैं किसी को सुनाती हूँ, अगर मेरे को ज्ञान की कदर है और मैं कदर से सुनाती हूँ, तो दूसरा कैसे सुनता है? वो भी प्यार से सुनता है, समझता है। और कोई अगर नहीं, ऐसे भी होगी ना कि उसको अगर देना भी है तो डिजर्विंग सोल को दे। डिजर्विंग सोल को, पर आप पहले परखो तो सही। हाँ, परख खेगी। और देंगे, बोल बोल के देंगे, परख कर, पर स्थिति से तो मैं सबको दे सकती हूँ, कोई कैसा भी है, ना सुने, हम अपनी स्थिति से सेवा करेंगे। फिर कोई नहीं बोलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, आप कैसे भी हो, उनको कोई आपकी बात पसंद आए ना आए, उस पर नहीं दृष्टि जाएगी, दृष्टि किस पर जाएगी? आपकी स्थिति पर। तो मेरे को अपनी स्थिति को प्रोटेक्ट करना मतलब बाबा के ज्ञान को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि स्थिति बनेगी बाबा के ज्ञान से, विदाउट बाबा ज्ञान स्थिति बन ही नहीं सकती, दुनिया की बातों से स्थिति नहीं ना। बाबा ने आज बोला मेरा फरमान है, मुझे याद करो। फरमान क्या होता है? उसको तुम ये नहीं कह सकते मैं नहीं सुनता, मैं नहीं करता, वो हैव टू होता है, इट्स एन Order. ऑर्डर। इट्स एन Order. ऑर्डर। Yeah. अब गवर्नमेंट कोई ऑर्डर कर दे, नहीं तो तुम्हारे को ये फाइन होगा, पनिशमेंट होगी, जेल होगा, तो क्या करेंगे? अच्छा, और बाबा ने ये भी कहा कि कई ऐसे हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, पर हम्म, फिर वो गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा है, उनकी तकदीर में नहीं है। हाँ, वो तो ड्रामा है, वो उनकी तकदीर में नहीं। फिर बाबा ने बोला जेल बर्ड यूज किया। जेल, जेल की बर्ड है। एक होती है बर्ड जिसको जेल में घुसा दिया, यहाँ हम जेल बर्ड कैसे हैं? खुद घुसे हुए हैं जेल में। किस चीज की जेल है? अपने अंदर आए हुए नेगेटिव संस्कारों की, गलत बातों की। मुझे करना पड़ता है ना, झूठ थोड़ा सा तो बोलना पड़ता है ना। ऐसी बहुत सारी बातें है ना। यही यही है चोरी की बात। हम चोरी फिजिकल चीजों की नहीं करते हैं, है ना। और जैसे हम कहते हैं कोई भी चीज हो जाए, कुछ अच्छा हो गया, माय आइडिया, माय स्टाइल, मेरी स्मार्टनेस। जब हम किसी भी चीज को मेरा कहते हैं, जो कुछ भी मेरा है वो मुझे किसने दिया है? मुझे तो पापा ने, तो मैं मेरा कह ही नहीं सकती। ये भी चोरी हो गई, ये भी जेल बर्ड बन गई, शो ऑफ हो गई, सब सोचे मैं बड़ा ग्रेट। है जी। और अच्छा, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? हमने मनन चिंतन का पॉइंट ले लिया, वो भी ले लिया। और कोई पॉइंट लेना है, बताइए। कि बाबा कहते हैं कि अपने अंदर से पूछना है कि हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद ये करते तो हैं, अभी सुदर्शन ये तो भी सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं कि नहीं। ये तो अभी लिया ना नीनू बहन, ये तो सारे, हो गया। ये सारे रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स हमने बाबा लिए। ये भी कहते हैं कि मनुष्य दूसरे मनुष्य को पार नहीं लगा सकता। बाबा ने कहा कि मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, फिर ये गुरु कैसे बन जाते हैं? तो मूल एक बात बाप समझाते हैं, अपनी दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं कर रहे, किसी को दुख तो नहीं दे रहे। ठीक है ना, वो मेन बात हो गई। फिर जो चोरी की बात की, जो कख का चोर वो लख लख का चोर। फिर वरदान पढ़ेंगे जी। हाँ जी, वरदान है। निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भाव।
निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ, हम्म, है ना। होपलेस, कोई कोई बहुत होपलेस फील कर रहा है, हम्म, उसके अंदर होप पैदा करना। हम्म, कैसे करेंगे, कैसे बल देंगे? आज तो हमने यही डिस्कशन किया। हाँ, अब बताओ कैसे देंगे? हम्म, दुआ अपनी देके वाइब्रेशन से, अपनी आत्मा से वाइब्रेशन से। उसके मुताबिक अच्छी बिच्छी बाबा की बातें सुना के। जो हमारी हम्म, एक थी, वो ये कहती थी, आपकी अर्जी मैंने बाबा को डाल दी, अब मर्जी उसकी। तो मतलब अर्जी तो बाबा को डालनी ही है, कराने हम्म, वाला बाबा है, ये बात याद कर। जब हम करते हैं तो उसका ओनर्स हम खुद नहीं ले सकते कि हम कर रहे हैं ना, हम तो नहीं करते हैं, करते हैं तो बाबा ही है ना। तो ऐसे ही किसी की बात सुनना, उसको सार में सुनना, योग करना, सुनाना जिस हिसाब से, तो हम इनकी मदद करते हैं जो ज्ञान में नहीं चलते, इस हिसाब से जो कह रहे हैं। पर आपस में एक दूसरे के साथ हम क्या बनते हैं, वो महादानी, सहयोग देते हैं। सहयोग देते हैं, क्योंकि जो ज्ञानी आत्मा के साथ बाबा तो है, पर कहीं पर उसको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूं क्या, ना। अब जब उसको समझ नहीं आ रहा तो हमने क्या सहयोग देना है, बाबा से योग ही लगाएंगे, उसी को, वो जो ज्ञान उसने सुना हुआ है उसको ज्ञान रिवाइज कराएंगे। तो ऐसे हम एक दूसरे के क्या हैं, सहयोगी। सहयोग। ये बाबा ने हमारे को डिफरेंस बताया। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे। चलो, वो अनम्यूट कर रहे हैं, तब तक अव्यक्त इशारा ले लेते हैं। अव्यक्त इशारे में बाबा ने क्या बोला? प्योरिटी के साथ साथ और चेहरे और चलन में भी रूहानियत की पर्सनालिटी को धारण करो, हम्म, इसके नशे में रहो। रूहानियत को धारण करना, मतलब हम्म, रूहानियत को धारण करने का अर्थ क्या है? सारा दिन काम करते रहते हो, आराम तो करते नहीं। आत्मिक स्थिति कि मैं आत्मा हूँ। दैवी गुण। हम्म, बेहद की सोच, बस, आत्मिक स्थिति क्या सिर्फ ये है मैं आत्मा हूं? एक्सपैंड। शांत स्वरूप आत्मा हूँ, दोनों सब शक्तिशाली गुणों शक्तियों का, से आत्मा। सब दोनों स्वरूप। शक्तियों का स्वरूप बनना। जब तक हो गुण ना शक्तियां ही हाँ, बर्स्ट है। वो भगवान। रूहानियत है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये हमने अज्ञानता में भी जाना। हम्म, पर उस आत्मिक स्वरूप में टिकना मतलब मैं अपने आप को शरीर से अलग फील करती हूँ, अपने गुणों को इमर्ज करा हुआ फील करती हूँ, और वो सब मेरे व्यवहार में दिख रहा है। हम्म, तो रूहानियत है, तो वो आत्मिक स्थिति जो है हम्म, फील होगी हमारे चेहरे चलन से। हम्म, प्योरिटी का क्या मतलब है कि कोई गंध नहीं है। पर हम्म, रूहानियत का क्या मतलब है? डिवाइन, डिवाइन। डिवाइन डिवाइन, का क्या मतलब है? प्योर, परमात्मा परमात्मा से प्योर। कनेक्टेड है। परमात्मा से डिवाइन का मतलब है दिव्य गुण है मेरे अंदर, और दिव्य गुण मुझसे सारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं रूहानियत की पर्सनालिटी, डिविनिटी। कि हम्म, रूहानियत होगी तो क्या होगा, तो हमारी वो चेहरे चलन से फिर नजर आएगी। हम्म, और ऐसी आत्मा जो बाबा ने बोला, प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। प्रसन्न हम्म, मतलब क्वेश्चनिंग नहीं है, हम्म, पर वो हैप्पीनेस में। फिर निश्चय नहीं होता तो हम्म, क्वेश्चन मार्क। निश्चय। हम्म, हम्म, डजंट मीन यू डोंट आस्क क्वेश्चन इफ यू आर कंफ्यूज्ड। कई बार हम्म, बाबा की बातें थोड़ी डिफरेंट होती है ना, तो अटपटी लगती हैं, होती नहीं है, हमें लगती हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आती, है ना। जी, हम्म। हाँ जी, स्लोगन हाँ, पढ़िए। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। हम्म, जो एक का संग है वो कैसा है, मैं उसके साथ हूँ। जो हम्म, भगवान के साथ है उसका संग मतलब
कंबाइंड है सबसे परमात्मा। प्यारा, सबसे अद्भुत। अच्छा, बाबा के टाइटल सुनाओ। ऊंच बाबा, से ऊंच। अच्छा, ऊंच से ऊंच, और बताओ, परम बताते पिता, जाओ। सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिवान, हम्म। जो सर्वशक्तिवान है, मैं उसके साथ हूं, तो मेरे ऊपर किसी भी बात, कोई भी चीज की आंच भी, मतलब लिटिल टच भी नहीं कर सकता। सोचो, सर्वशक्तिवान वो मेरे साथ है। मैं एक मिनट बाबा की एक फोटो आपसे शेयर कर रही हूँ। ये है बाबा के 36 गुण की पिक्चर। ये 36 गुण बनाए हैं, विच ऑल्सो डोंट डू इनफ जस्टिस टू व्हाट बाबा इज, राइट। तो जब इतने सारे गुण जो हमने रियलाइज करके लिख भी लिए हैं, ये ऐसी शक्ति, परम शक्ति मेरे साथ है, तो क्या कोई और चीज मेरे ऊपर प्रभाव डाल सकती है? इम्पॉसिबल, है ना। आप एक एसी कमरे में बैठ जाते हैं तो बाहर की गर्मी आप पर प्रभाव नहीं डालती है। ये तो सर्वशक्तिमान है। ऐसे हम अगर सोचें, तो अगर मैं उसके साथ हूं और मुझे वो अनुभव हो रहा है, तो मैं कैसी होंगी? इफेक्टलेस। इफेक्ट कम आना शुरू हो गया, मतलब मैं थोड़ा साथ में हूँ। इफेक्ट 0 हो गया, तो मतलब मेरा वो साथी बन चुका है। ठीक है, तो आज हम रिफ्लेक्शन भी करेंगे, मनन चिंतन भी करेंगे, और अब योग करते हैं। और एक बात आप याद रखो, बाबा के साथ संबंध से जरूर उसको याद करो। संबंध से क्या होता है? रिलेशनशिप बनता है। आप याद करो, भगवान का जो लेसन किया था उससे योग लगाने का, हम क्या कहते थे? संबंध में क्या होता है? एक है आप, नहीं, सपोज यू हैव टू इनवाइट सम पीपल जो आपके बहुत क्लोज है, वो सबसे पहले आपके माइंड में आएंगे, आप उन सबके नाम लिख लो। जो, डिस्टेंस कम होता है संबंध बना। हाँ, तो जो बिल्कुल क्लोज होगा ना, वो भूलता नहीं। तो जब मैंने उसको बाप भी मान लिया, टीचर भी मान लिया, सतगुरु भी मान लिया, साजन आशिक माशूक का रिलेशनशिप भी जमा लिया, दोस्त भी बना लिया, तो फिर रह क्या गया? हाँ, तो ऐसे बाबा कहते हैं मुझे अपना बच्चा भी बनाओ। क्यों बच्चा बनाना है भाई? बच्चा नहीं बोलता, माँ को बच्चा नहीं बोलता, बच्चा माँ को भूल जाता है। ठीक बात है। बिल्कुल। ये बाबा कहता है बच्चा बनाओ, पहले मुझे खिलाओ, फिर खुद खाओ। तो एक भाई है, सतीश भाई, वो मधुबन के, तो वो ना गीत बनाते हैं और गाते हैं, मतलब बाबा की मुरली चलती है, मुरली सुनी, साथ साथ गीत बना लिया, और साथ साथ उसके बाद मुरली खत्म हुई, बाबा चले गए, उस स्टेज पे आकर वो गा भी दिया। तो वो कहते हैं जब मैं खाना खाने लगता हूँ, मैं कहता हूँ आओ बाबा आओ, आओ भोग लगाओ, गा के बोलते हैं, हमें भी खिलाओ, आप भी खाओ और हमें भी खिलाओ। कहते हैं वो मेरा ये गीत है, मैं ये बोलकर ही खाता हूँ। देखो, उन्होंने अपनी युक्ति बना ली, इस तरह से उनको याद रहता है। हम बचपन में, याद है, हम कहते थे खाने से पहले, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर दिस दैट, एंड थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, है ना। खाने से पहले हमारे को अज्ञानता में भी बड़ों ने सिखाया, स्कूल में सिखाया, घर पे सिखाया, कि भगवान को याद करो। कोई बीमार होता था तो क्या कहते थे? या भगवान को राम राम बोलो और खाना बनाओ। हमें यहाँ बोलना नहीं है, हमें तो मन से याद करना है। गीत लगा लो, गीत लगाने से याद बनी रहती है। चलिए अब योग करें।
सब कंफर्टेबल होकर बैठे। Please keep this family in mind who's lost I two know. grandchildren. Also, the grandfather. He went to save Tino Jane. They drowned, and it was in the news. So just keep them in mind. I'll do that. मन बुद्धि को एकाग्र कर ले। सारा फोकस स्वयं पर। सारी एनर्जी पैरों से सिर तक विड्रॉ करेंगे। और फोकस कर देंगे इस बिंदु में। Yes. जैसे जैसे खुद पर फोकस आ रहा है, शरीर से अलग अनुभव हो रहा है, शरीर का भान मिटता जा रहा है। खुद को बोले, मैं बीज हूं, ये शरीर वृक्ष है, मुझ आत्मा का विस्तार है। इस बीज में टिकेंगे। ये शरीर जैसे कीचड़ है, मैं कमल हूं। ये रथ है, मैं रथी हूं। ये कार है, मैं ड्राइवर हूं। ऐसे खुद को अलग फील करें। ये जड़ है, मैं चैतन्य एनर्जी हूं। मैं बिंदु शरीर से निकलता हूं बाहर, अपने सिर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई पर, और ऊपर उड़ जाएंगे। पहुंच जाए परम धाम, बीज रूप बाबा के पास। मैं बिंदु बाबा से मिल गया, जो सर्व शक्तिवान की शक्तियां सो मेरी साथ हो, कंबाइंड हो। अभी संकल्प करें, धरती पर जितनी भी आत्माएं जिन्होंने शरीर छोड़ा है हाल ही में, उन सब तक बाबा की किरणें पहुंचकर उनको सुख देंगे।
उनको रास्ता दिखाओ। उनके सभी संबंधी, द अफेक्टेड फैमिली, उन सब तक भी ये किरणें पहुंच रही। बाबा की किरणें पहुंचते ही आत्माओं में बल भर रहा है, उन्हें रास्ता नजर आ रहा है और बाबा के घर का पता चल रहा है। श्रेष्ठ संकल्पों से दो मिनट इन सबको योग का दान देंगे। धरती का ग्लोब, परम धाम से इन पर लाइट, वहां से वापस आ जाए अपने शरीर में। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, पुण्य आत्मा, रहम दिल आत्मा, एक के संग के रंग में रंगी हुई आत्मा, श्रीमत पर चलने वाली आत्मा, बाप के एक एक महावाक्य की मुझे कदर है। बाप के एक एक फरमान को कायदे अनुसार जीवन में लाने वाली मैं आत्मा, अपने स्वरूप को देखते हुए इन टाइटल से स्वयं को सजाते हुए फील करें ये प्रकाश मुझसे जो निकल रहा है, ये पूरे शरीर को भी घेरे हुए है। और अब मेरा लाइट का शरीर अलग हुआ, मैं आत्मा उसमें प्रवेश करती हूँ। पहुंच जाए सूक्ष्म वतन, सफेद प्रकाश की दुनिया, बाप दादा के सामने बैठे। आज मुझे जो भी बात स्ट्राइक हुई रिफ्लेक्शन के पॉइंट से, बाबा से बात करें, अपनी चेकिंग बाबा के साथ करें। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, पुण्य आत्मा है या नहीं है, ईश्वरीय सर्विस कितनी करते हैं, सूक्ष्म रूप की कोई चोरी तो नहीं करते हैं, याद कितना करते हैं बाबा को। सारी बातों में से कोई एक पॉइंट ले लें,
और बाबा को सुना दो। और बाबा से प्रॉमिस करते जाए साथ साथ कि इस पर अटेंशन देकर मैं खुद को परिवर्तन करूंगा। मुझे स्व परिवर्तन करना ही है। बाबा से विजय का वरदान ले लें। हम सब मिलकर आपकी श्रीमत पर चलकर संसार को परिवर्तन करेंगे, आपको प्रत्यक्ष करेंगे। बैठ जाएं बाबा के पास। बाबा ने सामने धरती का ग्लोब इमर्ज किया और कहा, इसको दान दो सुख का, शक्ति का, शांति का। तो हम सब मिलकर धरती के ग्लोब पे सभी आत्माओं को जो दुखी है, परेशान है, शरीर से परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है, उन सब के लिए रहम भावना रख सबको दान दे। संसार की नैया को
आवाज से प्रॉमिस करते हुए अपने इस प्रॉमिस को आज हम सारा दिन याद करेंगे और यहाँ से आ जाए नीचे अपने शरीर में, वापस शरीर से मर्ज हो जाए। और आज याद रखेंगे, मैं पुण्य आत्मा, रहम दिल आत्मा, रूहानी सोशल वर्कर, रूहानी वाइब्रेशन से पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। मुझे ये परिवर्तन स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करना ही। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम जी। शांति। ओम शांति।